पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर किशोर की हत्या। दूर हुआ किशोर तो प्रेमिका करने लगी दूसरे युवक से बात। नए लवर ने पुराने लवर की हत्या। करकड़ुमा कोर्ट के बाहर से चोरी हुई बाइक बरामद। फर्श बाजार पुलिस ने ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। 6 मामलों का हुआ खुलासा। विश्वासनगर में कई दिनों से पाइपलाइन लीकेज, पानी की हो रही बर्बादी। वाहन चालकों को होती है काफी परेशानी। शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। मंडावली का मंगल और परवाना रोड का शुक्र बाजार हो सकता है बंद। धड़ल्ले से हो रहा सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल। लोगों ने कहा सरकार की मुहिम बस कुछ दिनों तक। पूर्वी दिल्ली के बाजारों में दिखी रौनक। ईद आते ही कपड़ों की बढ़ी डिमांड। नमाज अदा करने के बाद लोग पहुंच रहे बाजार। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का सीसीएन लाइव में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बुधवार को एक किशोर की चाकू मारकर हत्या का मामला सामने आया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले को 24 घंटों में सुलझाकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक किशोर का नाम मोहम्मद आलम है, जिसकी उम्र 16 साल है। पुलिस की जांच में पता चला कि आलम एक लड़की से प्यार करता था। कुछ दिनों पहले ही उस लड़की का यामीन नामक लड़के पर दिल आ गया था। लड़की और यामीन के बीच में नजदीकियां बढ़ गई थी। दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों से आलम खफा हो गया था। आलम ने लड़की और यामीन को परेशान करना शुरू कर दिया। तंग आकर यामीन ने आलम की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड में लड़की के भाई साहिल ने भी यामीन का साथ दिया था। आपको बता दें कि मोहम्मद आलम और साथ ही लड़की एक ही इमारत में रहते हैं। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। नवंबर 2022 में आलम नोएडा में चोरी के एक मामले में शामिल हो गया था। उसे बाल सुधार गृह भेजा गया था, जहां पर वह 5 मार्च 2023 तक रहा। जब आलम बाल सुधार गृह से बाहर आया तो उसने पाया कि लड़की अब उससे प्यार ही नहीं करती। वह यामीन नामक एक लड़के के करीब आ गई है। इसके बाद आलम गुस्से में आ गया। यामीन और लड़की को धमकी देने लगा। इसके बाद उसकी हत्या कर दी। 10:28 की कॉल है कल सवेरे की कि एक यंग लड़के की डेड बॉडी खादर इलाके में दूसरे पुश्ते के पास पड़ी हुई है। लड़की किसी और लड़के के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी, तो ये इसको नागवार था। ये आके इसने पहले लड़की से बात किया, फिर वो जो लड़का है फिर हमने जब उसे ढूंढने की कोशिश की तो पता लगा वो भी भागा हुआ है। तो उसका नाम यामीन है। उस लड़के से भी इसने जाके उसको धमकाया और बोला कि तू रास्ते से हट जा। तो फिर वो लड़की का जो भाई है और साहिल है उसका नाम, और ये जो यामीन है, ये लोग पिछले 3-4 दिन से प्लान बना रहे थे कि क्या करें। इसको समझाने की कोशिश की, समझ नहीं रहा था। तो अभी 18 तारीख रात की बात है। ये करीब 9:46, बिकॉज हमने कॉल डिटेल छानी है इसकी, 9:46 पे यामीन ने इसको फ़ोन करके बाहर बुलाया और घूमने के बहाने दूसरे पुश्ते की तरफ ले गए। उसके बाद वो नीचे की तरफ, खादर की तरफ उतरे कि नीचे चलते हैं, थोड़ा टॉयलेट करेंगे। उस तरह से नीचे लेके गए और उसके बाद वहीं पे उसको दबोच लिया। और यामीन के पास चाकू था, उसने चाकू से कई वार कर डाले उसके ऊपर, और गले पे और उसके कंधे पे या छाती पे और सिर पे भी। और जब वो एकदम घायल हो गया तो फिर वहां से लोग निकल के। शाहदा डिस्ट्रिक्ट के फर्श बाजार पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को अलीगढ़ से गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी हुई बाइक बरामद की है। जिले के डीसीपी रोहित कुमार मीणा ने बताया कि इससे 6 मामलों का खुलासा भी हुआ। करकड़ुमा कोर्ट के बाहर से एक आरोपी ने अपाचे बाइक भी चुराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें एक आरोपी का चेहरा सामने आया। इसके बाद आरोपी को धर दबोच लिया गया। दिल्ली में पानी की समस्या इन दिनों सभी इलाकों में है। वहीं दूसरी तरफ विश्वासनगर की सड़क पर पाइपलाइन जो है वो लीकेज होने की वजह से सड़कों पर रोजाना पानी की बर्बादी हो रही। जल बोर्ड की लापरवाही का नतीजा है और इसका खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। तभी तो कई दिनों से पाइपलाइन लीकेज के चलते सड़क पर पानी का रिसाव हो रहा, और ऐसे में सड़क पर जल भराव होने से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, यूनियन के ऑफिस के बाहर ही ये पाइपलाइन जा रही है। मीठा पीने का पानी है ये, जो सभी जगह जाती है। इधर कॉलोनी में भी जाता है, इधर
यहाँ अपार्टमेंट में भी जाता है, तो सुबह के समय घंटों पानी वेस्ट जाता है जो फूटा हुआ पाइप है। अब उसमें लोग अपनी गाड़ियाँ भी धोते हैं, क्योंकि उनकी गलती क्या बताएं, जब लीकेज है तो पानी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने। ये दिल्ली जल बोर्ड की है, तो हमने कई दफ़े कहा भी है, लेकिन कई दिन से वो पानी ऐसी वेस्ट जा रहा है जिसमें लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। पहली गर्मी का माहौल है और पानी पीने के योग्य आ भी नहीं रहा। अब ये सुबह आता भी है तो इसमें भी वेस्टेज होगी तो बहुत। कितना समय हो गया? मैं तो यही कहूँगा कि प्रशासन इसमें सुधरे जल्दी, क्योंकि पानी की आवश्यकता सभी को है। इसमें गर्मी पड़ रही है, पानी को जन जन तक मिलना चाहिए और ये पीने योग्य पानी है, वेस्ट पानी भी नहीं है। तो इसकी मरम्मत शीघ्र हो जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। ठीक, देखिए जी, पानी की बड़ी समस्या है। ये पानी जो लीकेज हो रहा है, यही नालियों का पानी इसमें चला जाएगा और जो बच्चे पिएंगे वो बीमार होंगे। और हम ये चाहते हैं कि दिल्ली सरकार से कि इसकी मरम्मत कराई जाए और इसको ठीक करा जाए, जिसके जन जन के तक, हर आदमी के तक पानी पहुँचे। और पानी पहुँच नहीं पा रहा है। आज टैंकर बुलाते हैं, कई कई घंटों में टैंकर आते हैं और उनमें पानी पूरा नहीं मिलता। किसी को कपड़े धोने के लिए चाहिए, किसी को नहाने के लिए चाहिए। पानी जब सारा वेस्ट तो यहाँ हो जाता है गंगा वाटर, तो वहाँ लोगों को नहीं पहुँच पा रहा पानी। तो मैं तो यही इल्तिजा करता हूँ कि इनको पानी दिया जाए, इनका जो लाइन टूटी हुई है इसकी रिपेयर की जाए बस। ये विश्वास नगर में जो हमारा पुराना ऑफिस है एमसीडी का, साउथ जोन का विश्वास नगर में, इसके नज़दीकी पाइप लाइन टूटी हुई है और सवेरे टाइम में आने जाने वालों को भी सुविधा परेशानी उठानी पड़ती है बहुत ज़्यादा। और ये जनता का भी नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं पानी की कमी पड़ती है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे इसको जल्दी से रिपेयर कराया जाए। जो भी जिम्मेदार सरकार है इसको जल्दी रिपेयर कराया जाए। कई लोग गाड़ियाँ भी धो रहे हैं इस पानी की जो पाइपलाइन टूटी है। हाँ जी, वो ट्रैफिक जाम होता है, वो धोते हैं तो रास्ते में बंद हो जाता है, वो परेशानी भी हो रही है वो। हाँ जी, हम तो ये चाहेंगे रिपेयर हो जाए। और ये रास्ता भी है, परेशान होता है लोग, गाड़ी धोते हैं इसमें, पीछे ट्रैफिक भी आते जाता है और बीच मेन रोड में है ये। शाहदरा साउथ जोन में एमसीडी की 100 दिन के भीतर सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने की मुहिम सफल होती नजर नहीं आ रही। आपको बता दें कि मंडावली में लगने वाले मंगल बाजार और परवाना रोड के शुक्र बाजार में भी धड़ल्ले से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि अगर अब ये भी यहां पर प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद नहीं किया गया तो कुछ समय के लिए इन दोनों बाजारों को बंद किया जाएगा। सीसीएन के रिपोर्टर ने इन बाजारों में कुछ लोगों से बात की। उनका कहना है कि दूध, चिप्स से लेकर राशन तक हर चीज में पॉलिथीन बिक रही है। पॉल्यूशन की असली वजह पॉलिथीन ही है और कहा जा रहा है कि सरकार की मुहिम बस कुछ दिनों तक रह, उसके बाद पॉलिथीन का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी रहता है। 75% पन्नियाँ मार्केट में बिकी रही है। कपड़े हमारे पन्नी में आते, सारे खाने के सामान पन्नी में आ रहे, चिप्स के पैकेट पन्नी में आते, सब कुछ पन्नी में ही आ रहा है आज के टाइम में। कुछ मार्केट कुछ भी नहीं, लोग पन्नी में देते हैं। पॉलिथीन ही चली रही है इस समय। कोई बैन नहीं हुई है, सब लोग बेच रहे हैं, खुलेआम बेच रहे हैं। कोई पुलिस वाला नहीं, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे खुलेआम मार्केट में पन्नी बिकी रही है। वे चलान तो अभी तक देखा नहीं हमने, ना पन्नी बैंड ना बैंड सुनी है, बस बैंड हुआ है, लेकिन लोग हर कोई बेच रहा है। हमारे मजबूरी जो है, बड़ी पॉलिथीन है वो महंगी आ रही है, जो सस्ती पड़ रही है हमें। इस वजह से हम जो पॉलिथीन लगाते हैं। इसमें कितना अंतर है? उसमें वो पड़ती है 1 रुपये की थैली पड़ती है, जी 1 की 2 पड़ती हैं। 1 की 2 पड़ती है। ये तो कंपनी तरफ से बैन करनी चाहिए ना। फिर ये कंपनी से आ रही है तो हम कैसे बंद कर देंगे? ये कंपनी तरफ से रोकना चाहिए ना। तो कस्टमर अपना बैग लेके आते हैं या वो बिना बैग के आते हैं? बिना बैग के आते हैं। इस साल 22 अप्रैल को ईद उल फितर यानी कि मीठी ईद है। ईद की तैयारियां जोरों पर हैं और इस त्योहार को रमजान के आखिरी दिन मनाया जाता है। आपको बता दें कि मार्केट में भी ईद की तैयारियों की रौनक देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि ईद का बेसब्री से इंतजार है। रोजा खोलने और नमाज अदा करने के बाद खरीदारी करने मार्केट में जुट रहे हैं और साथ ही बाजारों में ईद की लेटेस्ट कलेक्शन भी देखने को मिल रही है। जो त्यौहार चल रहे हैं ईद का, ये भी महान त्यौहार है जिसमें सभी बंदे अपने अपनी इबादत करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि हर एक धर्म में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। खुशियाँ मनाते हैं और इसी मुसलमानों का एक त्यौहार ईद कहलाता है, जो कि इस दिन रोज़े रखने के बाद और कुरान शरीफ की तिलावत, रोज़े, नमाज, सब कुछ, उसके बाद 30 रोज़े के बाद ईद आती है, जिसमें लोग बहुत सारे तरह तरह की शॉपिंग करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। बच्चे जो है त्योहारी मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, उनकी शॉपिंग होती है, खरीदारी होती है। और हमारे हिंदुस्तान का एक कल्चर रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
आपस में भाई भाई सब मिलकर मनाते हैं। कड़कड़ुमा की गली नंबर 2, 9 और 13 में सड़क को खोदकर सीवर लाइन डाली गई थी। सीवर लाइन डालने के बाद में सड़क को रिपेयर नहीं किया गया, जिससे यहां से निकलने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि तकरीबन 2 महीने पहले सीवर लाइंस को डाला गया था और सड़क से मलबे को भी हटाया नहीं गया, जिसके बाद नालियां ब्लॉक हो चुकी हैं। नालियों का पानी घरों में घुस रहा, बार बार शिकायतें की जा रही, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। ये गली नंबर 2 देखो कितनी ख़राब हुई पड़ी है। उधर गली नंबर 10, 13 गली नंबर, 16 गली नंबर, और जो सारे गलियां इतनी बेकार हो गई हैं और इतना गंदा ठेकेदार मिला है जल बोर्ड का कि यहाँ पे काम ही नहीं करता बिल्कुल भी। यहाँ पे जो सीवर लाइन डली थी, जल बोर्ड ने डाली थी, और कई बार वो तो जेई से भी बात हुई है, वो कह रहे हैं हमारे पास ट्रैक्टर वाला नहीं है, वो नहीं है, हमारा ठेकेदार भाग गया। अब बताओ हम क्या करें, हम कैसे सफ़र करें मैडम। तो हमें तो सारे गांव वासियों को इतनी दिक्कत हो रही है, सारी लेडीज़ों को बेचारी कैसे निकलेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो ये लाइन डली है यहाँ पे, कम से कम इसको तो ठीक ठाक करें। यहाँ का तो रोड तो बनाए, हमारा आने जाने का रास्ता तो तैयार करें। फिर ऐसे ही छोड़ दिया, वैसे ठीक भी नहीं करा। अब आप देख ही लोगे कैसे कचड़ा वगैरह पड़ा हुआ है, वरना बच्चे बाहर निकल सकते हैं, ना अंदर जा सकते हैं, ना बड़े बूढ़े बाहर जा सकते हैं, ना कहीं कोई जा सकता है। वहाँ से हाँ जी उठवाएंगे। पूरी ब्लॉक देखो ना, बिल्कुल पूरी ब्लॉक है, पूरा गंद, यहाँ बच्चे भी पैदा हो रहे। चालू तो है सीवर लाइन, लेकिन जो खोद के गए हैं वो देख लो आप, गंदगी बहुत ज्यादा है। घने ही हो गए, 1 महीना से ऊपर ही हो जा रहा है। तो कोई आया यहाँ पर? कोई जितना से ये डले पाइप कोई नहीं आया बिल्कुल भी। कितनी बार तो हमने कह चुकी है ठेकेदारों से, कह रहे उठाएंगे, करेंगे, उठाते ही ना। से निकल पाते हैं बाहर या नहीं? छोटे बच्चे तो जाओ, हम तो निकले ना, जो छोटे बच्चे कहाँ निकल पाएंगे। हम तो दुखी हो रहे इतने ज्यादा कि गिरने को डर रहे, पैरों में इतना दर्द रहे। दिल्ली में जैसे से गर्मी बढ़ रही, उसको देखते हुए बियर की मांग में भी बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन लोगों को आसानी से उनकी पसंद की बियर नहीं मिल पा रही। बियर की कमी को देखते हुए हमने ग्राहकों से बात की। उनका कहना है कि लिकर शॉप में ऐसी बियर मिल रही जिनका नाम पहली बार सुना है। साथ ही कहा कुछ लोगों ने कि प्राइवेट ठेके बंद हुए हैं, तब से दिल्ली में ठंडी बियर मिलना बंद हो गई है। पहले जब प्राइवेट ठेके थे तो आराम से ठंडी बियर मिल जाती थी, अब केवल सरकारी ठेके दिल्ली में चल रहे हैं। उनको अभी तक सरकार द्वारा फ्रिज उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे लोगों को ठंडी बियर नहीं मिल पा रही और खर्चा भी काफी ज्यादा हो जाता है। जब से सरकारी ठेके खुले हैं ना, उनके पास फ्रिज है और बियर मिलती नहीं ठंडी। गर्मी ज़्यादा है, अब लेने जाते हैं रात को, बियर मिलती नहीं ठंडी। पहले बियर लो फिर आइस लो। ये पहले ये होता था कि प्राइवेट ठेके हैं तो फ्रिज होते थे, ठंडी बियर मिलती थी। अब नहीं है बियर। गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राशन दुकानदारों का कहना है कि हम सभी को दिल्ली सरकार द्वारा कम कमीशन दिया जाता है। साथ ही राशन की क्वालिटी पर चर्चा की गई। विधायक अनिल वाजपेयी ने कहा कि राशन विक्रेता कोल्ड राशन सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है, उसमें भी कमी पाई गई है और जो भी कमियां हैं उस पर काम किया जाएगा। ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जाएगा। मैंने राशन कमेटी के सदस्यों से भी कहा है कि जितने हमारी जो भी कमेटी के मेंबर्स हैं, उनके नाम, उनके टेलीफोन नंबर, वो सारी राशन की दुकानों के बाहर जो है एक फ्लेक्स बोर्ड जो है वो लगाया जाए। और जो कमेटी के मेंबर हैं उनको भी कहा गया है कि वो राशन की दुकानों का अचानक निरीक्षण करें। कई जगह लोगों से शिकायत मिल रही थी, सारे लोग गलत नहीं होते हैं। कुछ चंद दुकानदारों की शिकायतें आई थी कि वो राशन कम तोड़ते हैं, दुकान नहीं खोलते हैं और समय समय पर उनका जनता के साथ जो वार्ता है उनकी वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, मिसबिहेव भी करते हैं। उसके बारे में चर्चा हुई थी। पूर्व दिल्ली के नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी अब मोबाइल डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से अत्याधुनिक सुविधाएं और वर्ल्ड क्लास कंटेंट मिल सकेगा। आपको बता दें कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली चेक इंडिया नाम की एक निजी कंपनी ने पूर्व दिल्ली के लक्ष्मी नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में निगम के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मोबाइल ऑडियो विजन लाइब्रेरी भेंट की है और इसे बनाने में 60 लाख की लागत भी आई है। इस लाइब्रेरी में 14 कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड और साथ ही अभी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय डीएस ने भी बताया कि उनका इरादा आने वाले समय में कुछ और मोबाइल डिजिटल लाइब्रेरी निगम को उपलब्ध कराना है। इस मौके पर लक्ष्मी नगर विधायक अभय वर्मा और साथ ही नगर निगम पार्षद अलका राघव भी मौजूद रही। आज हमने नगर निगम के स्कूल को चेक और सीड इंडिया के माध्यम से एक कंप्यूटर से सुसज्जित सभी प्रकार के ऐप डाल के एक बस डोनेट करवाया है, जिससे गरीब बच्चे आधुनिक पढ़ाई कर सकें, कंप्यूटर के माध्यम से दुनिया को देख सकें, दुनिया को जान सकें।
ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और मोदी जी का जो सपना है कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा, उसी की शुरुआत इस नगर निगम के स्कूल से हमने किया है। नगर निगम के बच्चे अगर आधुनिकता की तरफ बढ़ेंगे, देश और दुनिया को जानेंगे और समझेंगे, तो निश्चित रूप से शिक्षा का संचार गरीब बच्चों में भी जाएगा और वो भी आगे बढ़ेंगे। देखिए, नगर निगम में एक बहुत अच्छी पहल आज हुई है। बच्चे आधुनिकता से पढ़ें, नगर निगम मजबूत हो। प्राइवेट स्कूल में जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वही नगर निगम के स्कूल के बच्चों को मिले, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास रहा। मैं सीड्स का, चेक्स का, सारी संस्थाओं जिन्होंने भी इनमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये हमारी आज हमने एक मोबाइल डिजिटल लाइब्रेरी डोनेट किया है टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। आवर इंटेंशन है कि नगर निगम के स्कूल्स के बच्चे और टीचर्स इसका इस्तेमाल करें, इससे वर्ल्ड क्लास कंटेंट को एक्सेस करें, सीखें और सिखाएं बच्चों को, और बच्चे हमारे वर्ल्ड क्लास बने। हमारी इंटेंशन ये है कि अपनी तरफ से वी आर एबल टू प्रोवाइड एक्सेस टू एजुकेशन टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट वी कुड। देखिए, इसमें हमारे 50 से 60 लाख से ऊपर लगा है सब कुछ करने में, लेकिन ये शुरुआत है। ये दिस आर फर्स्ट इनिशिएटिव इन दिस एरिया। वी प्रोवाइड अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स टू अ लॉट ऑफ हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स इन द पास्ट। हमने इससे पहले ये किया, हमने बेंचेस प्रोवाइड किए एनसीडी के स्कूल्स को, ताकि स्टूडेंट्स को आसानी रहे पढ़ने में। कृष्णानगर में लगातार चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशल स्टाफ की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 5 लाख रुपए, 100 ग्राम सोने के आभूषण और अपराध करने वाले में एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि पुरानी दिल्ली के छोटे होटलों में रुकते थे और साथ ही वहां पर कई चोरी के वाहनों का इस्तेमाल कर चोरी करते थे। घरों के ताले सहित अलमीरा को तोड़ने में महारत हासिल है। शिकायतकर्ता ने कहा कि जब वो शादी को अटेंड करने के लिए हरियाणा गए थे तो आभूषण और 2 लाख रुपए की नकदी उसके घर से चोरी हो गई थी। पुलिस ने एक टीम स्पेशल स्टाफ एसआई प्रशांत और एएसआई प्रमोद विकास और साथ ही इंस्पेक्टर की देखरेख में जानकारी जुटाई और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जांच की तो पता चला कि आरोपी आए दिन इलाके की रेकी करते हैं। गोल्ड का सामान, 5 लाख रुपए और मोटरसाइकिल, घर का लॉक तोड़ने में काम आने वाले इक्विपमेंट भी बरामद किए हैं। दरअसल ये आरोपी स्टेट के बाहर भी घटनाओं को अंजाम देते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।